चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल है क्या, व्हाट, क्या है ये फंडामेंटल राइट्स है क्या? मैग्ना कार्टा ऑफ व्हिच आर गारंटीड बाय प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कौन है मैग्ना कार्टा जो कि गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन? फिर कहाँ से लिया गया? यूएस बिल ऑफ राइट्स, यूएस बिल ऑफ राइट्स से लिया गया। वाई? क्यों है? फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। क्यों है? फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब 14, 14 में क्या हो जाएगा तुमको? 14, 14 में लॉ, लॉ मीन्स आर्टिकल 14, 14 एन की एन होगा। ठीक है। ऐसे देखो, न्यायालय ऑपरेशन प्रमोशन क्यों, न्यायालय ऑपरेशन प्रमोशन क्यों। ठीक है। एन से क्या होगा? लॉ 14, लॉ मतलब आर्टिकल 14, ओ मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेशन के लिए, पी मतलब अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 के लिए, क्यू मतलब अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब इसके लिए। ठीक है। अब रिट्स, रिट्स मतलब क्या है? रिट्स, रिट्स कौन कौन से होते हैं? हमें चाहिए प्रमोशन क्यों, हमें चाहिए प्रमोशन क्यों। ठीक है। हमें चाहिए प्रमोशन, हार्वेस कॉर्पस मंडेबस प्रोहिबिशन और सेटियोरी और कोया वारंटो। ठीक है। हमें चाहिए प्रमोशन क्यों। ठीक है। अब नॉन सिटीजन, नॉन सिटीजन के लिए क्या होता है? सिटीजन 7 नंबर का, सो 14 28। ठीक है। 14 से लेकर नॉन सिटीजन के लिए क्या याद देखो, 14 से लेकर 28 तक सब। ठीक है। 20 से 21 देखो, 14 से लेकर 28 तक सब देखो, 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है। 14 और 20 ले ला, 21 से लेकर 28 तक, और 14 और 20 भी होंगे। ठीक है। समझ में आ गया? फ्लो चार्ट क्या क्या होगा इसमें? देखो, सोशल फंडामेंटल राइट हमने डिस्कस किया, कौन कौन से हैं। रिट डिस्कस किया जो कि आर्टिकल 32 में होते हैं। नॉन सिटीजन की कौन कौन से, वो सब दिए। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज देखो, फंडामेंटल ये है, हुयर कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिया गया। हाउ? स्वर्ण सिंह कमेटी, फिर 42nd अमेंडमेंट, स्वर्ण सिंह कमेटी और 42nd अमेंडमेंट से लिया गया है। ठीक है। व्हाट क्या है ये? मीन क्या है? 11 है इसमें, इसमें होते क्या क्या? इन्वायरमेंट, साइंटिफिक टेम्पर, हेरिटेज, चाइल्ड एजुकेशन। इन्वायरमेंट, साइंटिफिक टेम्पर, हेरिटेज एंड चाइल्ड एजुकेशन। ठीक है। हो गया। ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या हो जाएगा तुमको? पहली बात, फंडामेंटल एफ आर प्लस डी पी एस पी, एफ आर प्लस डी पी एस पी क्या बनाते हैं? कॉन्सेंस बनाते हैं। ठीक है। एफ आर प्लस डी पी एस पी क्या बनाते हैं? कॉन्सेंस बनाते हैं। ठीक है। देखो वाई क्यों होता है ये? क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम टू मेक वेलफेयर स्टेट। ठीक है। इकोनॉमिक सोशल या पॉलिटिकल प्रोग्राम इसमें इंक्लूड करते हैं जिससे हम वेलफेयर स्टेट बन सके। ठीक है। इकोनॉमिक सोशल या पॉलिटिकल प्रोग्राम, ठीक है, इकोनॉमिक सोशल या फिर पॉलिटिकल प्रोग्राम, ताकि वेलफेयर स्टेट बने। व्हाट क्या होता है? न्यूअल फ्यूचर से डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, लेटर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन और रिकमेंडेशन टू द स्टेट इन लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मटेरियल। फिर से सुनो, व्हाट क्या ये? नोबल फ्यूचर है जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन और रिकमेंडेशन होता है स्टेट का। ये है होता क्या है? वाई क्यों है ये? ताकि ये देखो, फंडा डीपीएसपी होता क्यों है? कंस्टिट्यूट करता है इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल प्रोग्राम बनाने में हेल्प करता है, और ताकि स्टेट वेलफेयर स्टेट बन सके। ठीक है। व्हाट क्या होता है ये? नोबल फ्यूचर होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन है और रिकमेंडेशन टू द स्टेट इन लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। ठीक है। लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में जो हेल्प होता है वो है। ठीक है। फिर कहाँ से लिया गया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ठीक है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। अब 86 क्या बोलता है? एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। 86 क्या होता है? एलिमेंट्री एजुकेशन बोलता है। ठीक है। 86 देख लो, एलिमेंट्री, अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आंसर आर्टिकल 44। ठीक है। 86 ये क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है, जिसमें आर्टिकल 21 भी आता है। 86 एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है। और 97 क्या है? डीपीएसपी या फिर आर्टिकल 43 है। 97 क्या है? डीपीएसपी या आर्टिकल 43 है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पढ़ो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये इंपोर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ हु, ये कौन है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या फिर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? हाउ कैसे करता है? इलेक्टोरल कॉलेज बाय इलेक्टेड, इलेक्टोरल कॉलेज बाय इलेक्टेड कैसे चूज होता है? इलेक्टोरल कॉलेज से, जिसमें इलेक्टोरल कॉलेज होता है। अब इसमें क्या था? प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। एसपी क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन देखो, 35 साल होना चाहिए एज, 35 साल एज होना चाहिए। 35 प्लस 5 मतलब 35, 50 प्रपोजर 50 सेकेंडर, 50 प्रपोजर और इम्पीचमेंट के लिए 14 दिन दो, मतलब 35 प्लस 14 दिन 15। फिर सुनो, क्वालिफिकेशन क्या? 35 साल होना चाहिए, 50 प्रपोजर 50 सेकेंड और 14 दिन इम्पीचमेंट के लिए। ठीक है। इम्पीचमेंट कैसे करते हैं? इम्पीचमेंट कैसे करते हैं? इम्पीचमेंट का क्या है रूल? ये देख लो, इम्पीचमेंट का रूल क्या है? सबसे पहले बात, 14 दिन का नोटिस देंगे बाई 1/4 मेंबर, 1/4 मेंबर करेगा, फिर 14 दिन का नोटिस देंगे। रिजोल्यूशन बाई 2/3 मेंबर। ठीक है। फिर 14 दिन का नोटिस देंगे बाई 1/4 मेंबर, रिजोल्यूशन बाई 2/3 मेंबर्स, और स्टेट के इलेक्टेड के बदले सेंट्रल का नॉमिनेटेड। फिर स्टेट के इलेक्टेड देखो, जब ड्यूरिंग इलेक्शन क्या होगा? ड्यूरिंग इलेक्शन का सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स लेगा। ठीक है। और इम्पीचमेंट में स्टेट का इलेक्टेड नहीं होगा, बल्कि सेंट्रल का नॉमिनेटेड भी हो जाएगा। ठीक है। याद रहे ये चीज़, स्टेट का नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड स्टेट का इलेक्टेड भी नहीं होगा इम्पीचमेंट, बल्कि सिर्फ सेंट्रल का नॉमिनेटेड होगा। ठीक है। इतना याद रखना। ठीक है। समझ में आ गया? अब पावर, ठीक है, ये समझ में आ गया? पावर की बात करो, लेजिस्लेटिव हो गया, एक्सिक्यूटिव हो गया, जुडिशरी होगा। ठीक है। लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी। ठीक है। अब ये देखो, एक्सिक्यूटिव, एक्सिक्यूटिव का तो अपॉइंटमेंट्स में आता है। ठीक है। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव मतलब ज्वाइंट सिटिंग, नॉमिनेट और ऑर्डिनेंस। ज्वाइंट सिटिंग, नॉमिनेट या फिर ऑर्डिनेंस पे। जुडिशियल ये क्या? पार्टन ऑफ अपॉइंटमेंट जज। जुडिशरी मतलब का पार्टन ऑफ अपॉइंटमेंट जज। ठीक है।
अब ये देखो, VE मतलब क्या, वेटो पावर इमरजेंसी पावर, दो स्पेशली वेटो पावर और इमरजेंसी पावर, ठीक है। अब नेशनल प्रोविडेंट फंड, नेशनल प्रोविडेंट फंड देखो, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल प्रोविडेंट फंड, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वोटो ये क्या है, विथ होल्ड, विथ होल्ड के लिए। अब एब्सोल्यूट वोटो क्या, विथ होल्ड करने के लिए, सस्पेंसिव रिटर्न के लिए, पॉकेट मतलब अनसाइंड विद इन स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है, अनसाइन करने के लिए स्पेसिफाइड टाइम के लिए, ठीक है। ऑर्डिनेंस पीरियड, ऑर्डिनेंस पीरियड क्या है तुमको, 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स, 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स एक्स्ट्रा, ठीक है। हो गया। अभी देखो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट देखो, समझ में आ गया, सस्पेंडिव वीटो ये सब, ठीक है, काम का नहीं है ये सब, ठीक है। अब अगला देखो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट में क्या हो जाएगा तुमको, वाइस प्रेसिडेंट, VI मतलब पार्ट 5 और चैप्टर 1, पार्ट 5 चैप्टर 1 वाई, क्यों, टू मेंटेन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए, हु कौन है, एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। क्यों करते हैं, मेंटेन कंटिन्यूटी, और हु कौन है, एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। पहले बात 6 मतलब का पार्ट 5 चैप्टर 1 वाई, टू मेंटेन कंटिन्यूटी, हु एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इलेक्शन, इलेक्शन वही SP, सेक्रेट बैलेट सिंगल SSP, सेक्रेट बैलेट सिंगल ट्रांसफर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब इसका एलिजिबिलिटी क्या होता है, एलिजिबिलिटी देख लो, ये सब कुछ काम का है नहीं। एलिजिबिलिटी देखो, हाँ, 35 साल, 15,000 डिपॉजिट और सिक्योरिटी 20 उसके लिए, ठीक है। देखो 20 MP होने चाहिए, देखो 35 साल उम्र होना चाहिए, 15,000 सिक्योरिटीज और 20 MP वो होना चाहिए, तो प्रपोजर और वाइस प्रपोजर, ठीक है, प्रपोजर और सेकेंडर, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब पार्लियामेंट की बात करूँ, जैसे समझ में आ गया। ये सब पूछ रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम वही मरा है, ठीक है, याद रखना, ठीक, इसमें और कुछ है नहीं काम का, ये देख लो। अभी देखो पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस, अब ये देखो पार्लियामेंट होता क्या, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। हाउ कैसे करते, फोर्थ शेड्यूल और इलेक्टेड मेंबर, फिर जीरो व्हाट क्या होता है, प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। हाउ कैसे करता है, फोर्थ शेड्यूल और इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी देखो 21 साल वोटिंग का हुआ करता था, फिर 25 साल लोकसभा, और 30 साल राज्यसभा, और 35 प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या फिर उसके लिए, फिर सुनो 21 साल वोटिंग, 25 साल लोकसभा, राज्यसभा के लिए 40, राज्यसभा के लिए 30, और प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के लिए 35, ठीक है। अभी देखो एलिजिबिलिटी क्या होता है, IPSM, IPSM ये देखो प्रॉफिट, आई मतलब क्या, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, प्रॉफिट, C से सिटीजन ऑफ इंडिया, और M मतलब क्या है, M मतलब अनसाउंड माइंड, माइंड, ठीक है। फिर से सुनो IPCM डिस्क्वालिफिकेशन बेनिफिट का ICM, ठीक है। अब IPC मतलब क्या है, इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, P से तुमको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, C से तुमको हो जाएगा सिटीजन, और M से हो जाएगा अनसाउंड माइंड, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अभी देखो पावर, पावर क्या होता है, स्पीकर, स्पीकर पावर, रिजाइनेशन, मिराज, मिराज मतलब पार्लियामेंट का पावर क्या है, इसका क्या है, रिजिग्नेशन, जॉइंट मीटिंग ऑन मनी बिल। जब स्पीकर का पावर क्या होता है, मिराज, मिराज मतलब क्या है, मनी बिल, रिजिग्नेशन और जॉइंट मीटिंग, ठीक है, ये याद रखें स्पीकर का पावर, ठीक है। डिप्टी का क्या क्या है, डिप्टी का भी वही सब होगा, ठीक है। अब सेशन देखो कौन कौन सा सेशन, सेशन देखो बजट का होगा फाइनेंस मिनिस्टर, मानसून का होगा मानसून जैसा, ठीक है। फिर सुनो बजट का फाइनेंस मिनिस्टर, मानसून जैसा, ठीक है, 1 महीने का गैप है, याद रखना, ठीक है। हाउ, हाउ, अब देखो आवर कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन आवर, पहला आवर होता है 0 आवर क्वेश्चन और एजेंडा के बीच में, फिर सुनो क्वेश्चन आवर होता है फर्स्ट आवर, और 0 आवर होता है क्वेश्चन और एजेंडा के बीच में, ठीक है। अब क्वेश्चन, क्वेश्चन आवर क्या होता है, क्वेश्चन देखो स्टार्ट, स्टार्ट मतलब का सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री कब होगा, जब ओरल होगा, ठीक है। शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट नोटिस मतलब लेस देन 10 आवर्स होगा, सॉरी शॉर्ट नोट 10 डेज होगा, शॉर्ट नोटिस का लेस देन 10 डेज, ठीक है, 10 डेज के अंदर में, और ये ओरली होगा, ठीक है। क्वारम, क्वारम क्या है 110, क्वारम क्या 110, फिर सुनो स्टार्ट मतलब सप्लीमेंट्री, शॉर्ट नोटिस मतलब लेस देन 10 डेज, क्वारम मतलब 110, ठीक है। अब मोशन, मोशन क्या है, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट क्या है, एडजर्नमेंट का अटेंशन के लिए मैक्सिमम 2.5 घंटा, मैक्सिमम 2.5 घंटा डिस्कशन, एडजर्नमेंट का अटेंशन के लिए, नो कॉन्फिडेंस या काउंसिल मिनिस्टर के लिए, ऑल फॉर राज्यसभा, ठीक है। फिर से सुनो सबके सब राज्यसभा के लिए होंगे, ठीक है। एडजर्नमेंट जो होगा अटेंशन के लिए होता है, नो कॉन्फिडेंस या काउंसिल मिनिस्टर के लिए होगा, ठीक है, अटेंशन 2.5 घंटे के लिए मैक्सिमम, ठीक है। अब बिल, बिल क्या है, बिल मतलब व्हाट, ये है क्या, प्रपोजल है, टाइप्स क्या है, ऑर्डिनरी, मनी, कॉन्स्टिट्यूशनल। व्हाट ये क्या है, प्रपोजल है, टाइप्स कौन कौन सा, ऑर्डिनरी, मनी, कॉन्स्टिट्यूशनल। मनी क्या होता है, टैक्सेशन के लिए होता है, ठीक है। मनी बिल क्या होता है, टैक्सेशन और मनी मैटर्स के लिए, मनी बिल और टैक्सेशन और मनी मैटर्स के लिए। राज्यसभा क्या करता है, सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है मनी बिल में, और वो भी 14 दिन के अंदर वापस। फिर से सुनो मनी बिल होता है, ये तुमको टैक्सेशन के लिए होता है और मनी मैटर्स के लिए। राज्यसभा क्या ओनली रिकमेंडेशन देगा, और वो भी 14 दिन के अंदर, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब फंड, ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन याद रखेगा,
ज्वाइंट सेशन जो है ना, ज्वाइंट सेशन हो वो कभी तुमको उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते, कांट फॉर ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस के लिए नहीं, ऑर्डिनरी बिल के लिए नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है, ज्वाइंट सेशन ऑर्डिनरी के लिए, ठीक है। जो फंड, फंड क्या है, कंसोलिडेटेड रिसिप्ट प्लस पेमेंट, पब्लिक अकाउंट, ये क्या स्कीम्स के लिए है, इसे पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, कॉन्टीजेंसी मतलब अनसीन, मतलब इमरजेंसी के लिए। फिर सुनो, कंसोलिडेटेड रिसिप्ट प्लस पेमेंट है पब्लिक अकाउंट से, क्या स्कीम्स के लिए जिसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। हाँ, पैसे इसमें डालने के लिए चाहिए होता है, इसमें से निकालने की जरूरत नहीं होती। कॉन्टीजेंसी मतलब क्या है, विथ मतलब इमरजेंसी के लिए और प्रेसिडेंट के अप्रूवल, ठीक। कमिटी, अब ये कमिटी इंपॉर्टेंट है, ये देखो कमिटी कहाँ गया, हाँ हाँ कमिटी देखो, कमिटी क्या, पीएससी 15 लोकसभा, अरे यार, हाँ कमिटी देखो 15 लोकसभा 7 पीएससी, 15 लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, पब्लिक पब्लिक अंडरटेकिंग, ये 15 लोकसभा 7 पीएससी मतलब क्या है, पब्लिक 15 लोकसभा 7, इस्टीमेट, इस्टीमेट मतलब 3 होते होते हैं सबके सब लोकसभा से, ठीक है। इस्टीमेट मतलब 30 30 और सबके सब लोकसभा से, क्योंकि मनी नहीं, इसलिए मनी पे राज्यसभा का वो हक होता ही नहीं है।